ओम आनो भद्राः कृत्वो यन्तु विश्वतः। ऋग्वेद। पावे हम शुभ विचार विश्व के हर छोर से। योग दर्शन। योग की सार्वभौमिकता। योग का है ध्येय यह, आत्मा को परमात्मा के दर्शन कराना। सांसारिक मनुष्य को भी चाहिए योग से लाभ उठाना। योग दर्शाए अंतर्निहित शक्तियों के नए आयाम। मनोविज्ञान भी करे इनकी सत्यता का सम्मान। योग पर है अंकित नहीं किसी देश या जाति का नाम। यथेच्छा लगा सकते हैं प्रणव क्रॉस या क्रिसेंट पर ध्यान। आधुनिक कुछ चिंतक लगाते उद्यान पर ध्यान। अनुसंधानों से है सिद्ध वे भी पाते हैं निदान। न्यूटन ने जब लगाया गिरते हुए सेब पर ध्यान, विज्ञान को तब मिला गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान। निश्चित मिले विभूतियाँ अगर करो योग का अनुष्ठान। प्रस्तुत है इस कृति में पातंजल योग का विधान। अथ योग दर्शन समाधिपाद। अथ योगानुशासनम। सूत्रार्थ। अब आरंभ है योग की पद्धति। भावार्थ। अब हम बतलाएं योग है क्या, इस पर चलने का है मार्ग क्या, और योग का है प्रयोजन क्या। अपनाओ इसे पाओ जीवन नया। योगाश्चित्त वृत्ति निरोधः। सूत्रार्थ। चित्त की वृत्ति या कहो कि गतिविधि पर अंकुश लगाना है योग। भावार्थ। आवश्यक है सर्वप्रथम समझ लेना चित्त का धर्म, नहीं तो समझ न पाओगे योग का वास्तविक मर्म। वैदिक वांग्मय में वर्णित अंतःकरण चतुष्टय है मन बुद्धि चित्त और अहंकार का समन्वय। योग दर्शन में चेत केवल चेतना को नहीं जताता, बल्कि है संयोजता जो उपरोक्त चतुष्टय में आता। संकल्प विकल्प तर्क वितर्क इच्छा अनिच्छा सबको है दर्शाता। इन सभी गतिविधियों का निरोध सुझाए योग के निर्माता। सारा दिन मनुष्य है सोचता रहता इधर उधर की बातें, सोते जागते जाने कितने ही दृश्य जहन में है आते। एक दिन में जितने ख्याल देखता है इंसान, कर पाए ना वह उन्हें एक वर्ष में बयान। चित्त है एक दर्पण पढ़ते जिस पर ये अक्स, देख जिन्हें मुदित व्यथित या प्रेरित होता है शख्स। यही है वे चित्त की वृत्तियाँ, रोक जिन्हें पावे साधक दिव्य शक्तियाँ। भटकता है व्यर्थ जब चित्त होता है क्षिप्त अवस्था में, जब ना हो अंकुश लगाने की इच्छा तो हो मूढ़ावस्था में। जब टिके कुछ क्षण पर फिसल जाए तो होता है विक्षिप्त। जब साधना से हो ऐच्छिक पदार्थ पर केंद्रित तो है एकाग्रत।
जब चित्त की वृत्तियां हो जाए लुप्त, तो होता है चित्त वृत्ति निरोध। यही है पराकाष्ठा योग की, जिसे पाने का है साधक से अनुरोध। सांसारिक लोग भटकते रहे प्रथम 3 अवस्थाओं में, योग साधक ही पहुंच पाए अंतिम 2 अवस्थाओं में। सूत्र पाठ। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। सूत्रार्थ। तब होती है आत्मा स्वस्वरूप में स्थित, जब होती दक्षता चित्त नियंत्रण में सिद्ध। भावार्थ। कुछ द्रष्टुः का अर्थ करे आत्म स्वरूप में स्थित, अन्य माने आत्मा ब्रह्म स्वरूप में स्थित। चाहे भाष्यकार नहीं है द्रष्टुः पद पर एक मत, पर हमें मान्य है समान रूप से दोनों ही मत। योग का उद्घोषित विषय है आत्म साक्षात्कार, और आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार। जब होता है आत्मा स्वस्वरूप में स्थित, स्वतः स्वयं को पाता है ब्रह्म स्वरूप में स्थित। सूत्र पाठ। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। सूत्रार्थ। अन्यथा रहे आत्मा वृत्ति स्वरूप से लिप्त। भावार्थ। अज्ञानवश आत्मा अपने स्वरूप को भूल कर चढ़ा लेता है आवरण वृत्तियों का अपने ऊपर। है देखता वही जो चित्त वृत्तियां दिखाए उसे, स्वयं होता मुदित व्यथित जैसे वृत्तियां सुझाए उसे। विचरण करता वह सदा मन के गढ़े प्रपंच में, जब तक ना पाता दक्षता वृत्तियों के विध्वंस में। सूत्र पाठ। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। सूत्रार्थ। चित्त की वृत्तियां हैं 5, क्लिष्ट अक्लिष्ट स्वरूप, जन्म बंधन या मोक्ष मिले सदा जिनके अनुरूप। भावार्थ। सत्व रजस तमस के तंतुओं से बुना संसार, अच्छा बुराया मिश्रित होवे इनका प्रभाव। हर वृत्ति है छोड़ती मानस पटल पर कुछ संस्कार, और प्रभावित हो उससे पुनः छोड़े नया संस्कार। शुभ अशुभ कर्मानुसार वृत्तियां बनाए अपना संसार। वृत्ति कर्म संस्कार का यह क्रम चले बार बार। राग द्वेष आदि क्लेश जनक वृत्ति कहलाए क्लिष्ट, और सद्भाव जगाने वाली वृत्ति होवे अक्लिष्ट। मानव के सब कर्म होते क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्ति अनुरूप, बने जो कारण जन्म बंधन का या मोक्ष ब्रह्म स्वरूप। सूत्र पाठ। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। सूत्रार्थ। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति यही है पंचमुखी चित्त की वृत्ति। भावार्थ। यही है 5 वृत्तियां जो मन को करे विक्षिप्त, और रखे आत्मा को अपने स्वरूप से लिप्त। इन्हें मिटाने के लिए है योग सूत्र संक्षिप्त। अब क्रमशः वर्णन है इनका
सूत्र पाठ। प्रत्यक्षानुमान आगमाः प्रमाणानि। सूत्रार्थ। प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण कहलावे। भावार्थ। ज्ञान के स्रोत हैं तीन, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण। प्रत्यक्ष ज्ञान है इंद्रिय जनित, पर है यह ऊपरी ज्ञान। तत्व को जानने के लिए तर्क वितर्क से लगा अनुमान। अनुमान जहाँ ना पहुँच सके, ले शरण आगम प्रमाण। आगम है ईश्वरीय ज्ञान, जिसे कुछ कहे इल्हाम। यही है आत्मवचन या तत्वदर्शी वैज्ञानिकों का ऐलान। सूत्र पाठ। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमद रूप प्रतिष्ठम। सूत्रार्थ। विपर्य है मिथ्या ज्ञान जो नहीं स्थित वस्तु रूप में। भावार्थ। यथार्थ स्वरूप से भिन्न ज्ञान विपर्य कहलाए। जैसे रस्सी को सांप समझ मन व्यर्थ दहल जाए, यही है वह मिथ्या ज्ञान जो अविद्या कहलाए। जो सभी दुखों का निदान माना जाए, अविद्या ही के कारण मनुष्य विषयों में फंस जाए। सुख दुख के स्वरूप को यथार्थ समझ ना पाए। जैसे मृग मरीचिकावश मरुस्थल में चलता जाए, वैसे मिथ्या ज्ञान वश मनुष्य पूरा जन्म गवाए। सूत्र पाठ। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। सूत्रार्थ। विकल्प है पदार्थ रहित शब्द मात्र ज्ञान। भावार्थ। जो है नहीं उसे देखना, शब्द ज्ञान प्रपंच से जानो से विकल्प। जैसे पुत्र जन्मा बांझ से, अगर कहूँ मैंने पृथ्वी को हाथ में ले लिया, या कहूँ कि चंद्र को मुख में निगल गया, ऐसे शब्द जंजाल से कुछ भी ज्ञान ना मिला। अगर कुछ मिला तो केवल भ्रम ही मिला। कहे अगर पुरुष मर्त्य है, पर स्त्री नहीं पुरुष रूप, इसलिए स्त्री अमर्त्य है, यही है विकल्प का रूप। तर्क शास्त्र में इसे जाने हेत्वाभास, जो न होने पर भी देवे होने का आभास। भेद अभेद के प्रत्यारोपण से हो ऐसा एहसास, न करे शब्द रचना पर साधक अंधविश्वास। सूत्र पाठ। अभाव प्रत्ययालंबन वृत्ति निद्रा। सूत्रार्थ। निद्रा है अभाव की प्रतीति का आलंबन करने वाली वृत्ति। भावार्थ। खो जाए जब ज्ञान जागृत व स्वप्नावस्था का, और लोप हो जाए ज्ञानेंद्रियों की क्रिया का, तब होता है मन निमग्न निद्रावस्था में। सहर्ष स्मरण करता है वह भान जागृतावस्था में। चाहे निद्रावस्था में मिलती है कुछ तृप्ति, मत भूलिए कि यह है एक चित्त वृत्ति। इससे भी अब तुम्हें
पालेनी है निवृत्ति, अगर चाहते हो दुखों से अत्यंत निवृत्ति। सूत्र पाठ। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः। सूत्रार्थ। स्मृति है अनुभूत विषय की न होना क्षति। भावार्थ। पूर्व काल का अनुभव जब पुनः समक्ष आ जाए, ऐसी वृत्ति चित्त की ही स्मृति कहलाए। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा में अर्जित कुछ संस्कार, जब पुनः मानस पटल पर करे अपना उतार, स्मृति उन अनुभवों को पुनः करे साकार। तब सुख दुख मोह का मन पुनः करे विचार, पूर्व काल की स्मृतियाँ अधीर करे मन को, बाधक बने साधक की समाधि लगाने में मन को। इसलिए करना पड़ेगा इस वृत्ति का भी निरोध, अगर साधक चाहता है आत्मा व ब्रह्म का बोध। संगति। संक्षिप्त में वर्णन किया योग का उद्देश्य, तदुपरांत किया बखान वृत्तियों का वेश। उनके निरोध के लिए अब है ये निर्देश, सश्रद्धा करो योग के अनुशासन में प्रवेश। सूत्र पाठ। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। सूत्रार्थ। होता है उसका निरोध अभ्यास और वैराग्य से। भावार्थ। जैसे वृत्तियां संस्कार को और संस्कार वृत्तियों को करे सुदृढ़, ऐसे ही अभ्यास व वैराग्य होवे परस्पर सुदृढ़। वैराग्य है राग का त्याग और अभ्यास योग में प्रयास, साधक को सिद्धि प्राप्त हो जब करे इस युगल में वास। चित्त की वृत्तियां हो जाती हैं निरुद्ध, जब करे अभ्यास एवं वैराग्य को सिद्ध। सूत्र पाठ। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। सूत्रार्थ। अभ्यास है चित्त को वृत्ति रहित करने का प्रयास। भावार्थ। मन के समुद्र में विषयों के कंकर जब गिरे, तदानुसार पैदा हो सतह पर असंख्य लहरें। लहर रूपी वृत्तियां मन को रखे अधीर, अभ्यास से मिटा दे साधक वृत्तियों की करीर। सूत्र पाठ। स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सात्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। सूत्रार्थ। अभ्यास होता है दृढ़, दीर्घ काल निरंतर एवं निष्ठा पूर्वक किया जाने से। भावार्थ। चिरकाल सतत सत्कार से किया गया अभ्यास, हो मनोभूमि में दृढ़ जैसे पृथ्वी में घास। सूत्र पाठ। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। सूत्रार्थ। देखे सुने विषयों के प्रति तृष्णा रहित होना है वशीकार वैराग्य। भावार्थ। देखी सुनी विषयों की माला, जागृत करे तृष्णा की ज्वाला। देख दोष करे तृष्णा त्याग, पावे तब वशीकार बैराग। विषयों को जाने विष समान, मोह को माने फांद समान।
तृष्णा को त्यागे तृण समान, तब साधक करे वैराग्य का भान। वैराग सिद्धि से हो चित्त निरोध, तिसके फल स्वरूप हो आत्मबोध। सूत्र पाठ। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृषण्यम। सूत्रार्थ। जब आत्म साक्षात्कार हो जावे, सत्वादि गुणों की भी तृष्णा मिट जावे, ऐसी मनोस्थिति परम वैराग्य कहलावे। भावार्थ। विषयों की तृष्णा मिटी वैराग्य में, गुणों की तृष्णा मिटी परम वैराग्य में। आत्म तत्व के पाने पर कुछ रहा नहीं और पाने को, सत्वादि गुणों में भी अब साधक नहीं चाहता मन लगाने को। यह स्थिति नहीं कि साधक अच्छे बुरे से उदासीन रहे, वस्तुतः स्थिति है कि वह स्वतः सत्य में आसीन रहे। नहीं बुरा अब कर सकता वह मन वचन या कर्म से, सत्य कर्म ही श्रवित होते अब योगी के निज धर्म से। यही सच्चे अर्थों में है सर्व कर्म विन्यास, अब योगी ने विच्छिन्न किया कर्म विधान का पाश। संगति। अभ्यास व वैराग्य से होती है सिद्ध समाधि, अब वर्णित है यहाँ सालंब व निरालंब समाधि। सूत्र पाठ। वितर्क विचारानंदा अस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। सूत्रार्थ। संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती वितर्क विचार आनंद एवं अस्मिता का आश्रय लेने से। भावार्थ। वितर्क विचार आनंद एवं अस्मिता होवे सहायक साधक के पाने में एकाग्रता। उत्तरोत्तर तन्मयता जिसने इनमें साधी, वही निश्चय पा जाए संप्रज्ञात समाधि। जब लगाए पदार्थ पर ध्यान, वितर्क से पाए स्थूल का ज्ञान। विचार से देखे सूक्ष्म तत्व, आनंद से भासे प्रकृति तत्व। अस्मिता से देखे अपनत्व, संप्रज्ञात में पावे आत्म तत्व। वितर्क। प्रकृति पदार्थ पर कर केंद्रित, ग्रहण करे जब इसे तर्क सहित। प्रकृति में भासे जब परमात्मा, तब हो संप्रज्ञात वितर्क की भावना। विचार। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, इस पर ध्यान लगाए। यही चित्त वृत्ति है विचार, जो संप्रज्ञात का पाद कहलाए। आनंद। ईश्वर है आनंद का स्रोत, लगा सच्चिदानंद पर ध्यान। जब हो मन स्वतः आनंद विभोर, इसे संप्रज्ञात आनंद रूप तू जान। अस्मिता। ध्यान लगा जब साधक का अस्मिता में, और खो जाए गहन निस्तब्धता में। अंतःकरण जब भासने लगे
सहज सरसता से मैं हूँ बस पृथक प्रकृति की सत्ता से। जब ऐसा आत्मसात हो जाए, जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाए, यही स्थिति अस्मिता रूप संप्रज्ञात कहलाए। सूत्र पाठ। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषः अन्यः। सूत्रार्थ। अन्य समाधि है संस्कार शेष। पूर्वतः अभ्यास से चित्त वृत्तियों पर विराम लगाए जाने के बाद। भावार्थ। पूर्वोक्त संप्रज्ञात में वैराग्य और अभ्यास से जब हो समस्त चित्त वृत्तियों का अवसान और रह जाए केवल संस्कार मात्र उनके निशान, ऐसी स्थिति को तू दे असंप्रज्ञात समाधि का नाम। संप्रज्ञात समाधि में साधक ले वितर्कादि आलंबन, असंप्रज्ञात समाधि में देखे ब्रह्म रूप निरालंबन। चेतन स्वरूप आत्मा तब साक्षात करे ब्रह्म को, साधक देहावसान पर प्राप्त होवे मोक्ष को।